अंधा आदमी कुएं की ओर बढ़ रहा है और उसी कुएं पे एक आंख वाला आदमी बैठा है और वो देख रहा है कि अंधा आदमी थोड़ी देर बाद अगर बढ़ता बढ़ता रहा तो कुएं में गिर जाएगा। तो उस आंख वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसे रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? तो सुखदेव जी बोले बिल्कुल रोकना चाहिए। अरे भगवान ने उसको आंखें दी है, नेत्र दी, दृष्टि दी, तो किसी को बचाना चाहिए। नारद जी बोले हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप आंख वाले हो, आपकी आंखों में दृष्टि, और वो जो राजा बैठा वो तो अंधा है और वो कुएं में गिर रहा है, पाप के कुएं में। तो आप जैसे महापुरुष जाके हाथ पकड़ के बांह थाम के नहीं बचाओगे तो उनको कौन बचाएगा? तो सुखदेव जी बोले वाह नारद जी, अपनी बात मनवाने में आप बड़े चतुर हो। कहां से ढूंढ लाए बात को कि हम मना ना कर पाए। चलो, और तब सुखदेव जी आए राजा परीक्षित को कथा सुनाने। और जैसे श्री सुखदेव मुनि का आगमन हुआ, परीक्षित जी ने देखा कि गंगा के तट पर सब महापुरुष तो बैठे ही हैं, पर सामने से 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी पधार रहे कथा सुनाने के लिए। श्री परीक्षित राजा अपने आसन को छोड़ करके खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आहा, हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा साधु आ जाए ना, ऐसा कोई गुरु रूप में संत आ जाए, तो समझ लेना कि तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। और आश्चर्य की बात देखो, कितने आनंद की बात है कि जब भी जीव को भगवान की कथा सुनने का भाव जगता है ना, तो जीव को अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। आपको अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ता। जो कथा सुनाते हैं वो अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आते हैं। कथा गंगा चल करके आपके पास आती है। भागीरथी गंगा के तो पास चल के आपको जाना पड़ता है। अब गंगा जी को कहो गंगा जी हमें आपको स्नान करना है, तो अपना रास्ता बदल के हमारे यहाँ आओ, तो थोड़ी ना आएगी। आपको जाना पड़ेगा अपना स्थान छोड़ करके। पर भागवत गंगा कैसी है? भागवत गंगा कहती है तुम जहां हो वहीं रहो, मैं आऊंगी चल करके, मैं अपना रास्ता बदल लूंगी, बहती 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 जहां तुम होगे वहां तुमको पवित्र करने के लिए पहुंच जाऊंगी। और गंगा आ भी जाती है हमारे घर के सामने, फिर भी हम भागे ऐसे हैं कि घर से निकल करके गंगा स्नान करने के लिए भी हमसे आया नहीं जाता। कहते हैं ना, जो गंगा के एकदम तट पे रहता है ना, उसको गंगा नहाए हुए सालों हो जाते हैं, वो ही नहीं स्नान कर पाता। बाकी सबरी दुनिया छोड़ छोड़ के घर आती है कि चलो भैया गंगा नहाया। और जो वहाँ पास में ही रहता गंगा जी के तट पे, बोला अरे वही तो गंगा जी है, क्या करेंगे जाके स्नान करके। तो वही हालत हमारी है कि भगवत कृपा से हमें ये गंगा भागवत जी की प्राप्त हो भी जाती है ना, तो भी फिर भी हम उसमें स्नान करने से